Welcome to my class, students. We are doing English grammar. The chapter is vocabulary and this is session 2. In this session we will learn suffix. सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स होते हैं वो शब्दों के अंत में लगते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। तो कुछ एक वर्ड फैमिलीज होती है। अब वर्ड फैमिलीज में आप जाओगे तो एक ही वर्ड को आप कितने सारे सफिक्स के साथ आप नए नए वर्ड्स में आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ हम देखते हैं कौन कौन से नए वर्ड्स हम बनाते हैं सफिक्स जोड़कर। Now, a suffix is a letter or group of letters added at the end of a word. हमेशा याद रखना end of a word which makes a new word और उससे क्या होता है एक नया शब्द बनता है। The new word is most often a different word class from the original word. और कभी कभी क्या होता है कि जो ओरिजिनल वर्ड होता है उसमें जब हम सफिक्स लगाते हैं बिल्कुल एक नया वर्ड बन जाता है। तो यहाँ पर और वो जो वर्ड रहता है वो ओरिजिनल वर्ड से बिल्कुल डिफरेंट रहता है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कैसे आप चेंज करते हो, सिर्फ कुछ लेटर्स लगा के एक शब्द से एक नया शब्द बनाते हो। लेट्स स्टार्ट। नाउन सफिक्सेस, मीनिंग्स एंड वर्ड्स। ये नाउन सफिक्सेस हैं, यहाँ पर मीनिंग है और फिर मीनिंग या वर्ड्स। अब देखो एज, AGE ये सफिक्स है। हम कब लगाते हैं? जब हम एक्शन या प्रोग्रेस को हम दिखाना चाहते हैं तो हमें ये सफिक्स लगाना पड़ता है, एक्शन या प्रोग्रेस। अब ये देखो पैसेज, पिलग्रिमेज, वॉयज, यहाँ सब में AGE है, AGE है, AGE है। तो आपने देखा पैसेज, पिलग्रिमेज, वॉयज, ये सफिक्स लगा के हमने वर्ड बनाया। ये जो एज है ये जो ओरिजिनल जो AGE, एज का मतलब होता है उम्र, लेकिन ये जब सफिक्स के रूप में जब शब्दों में लगता है तो बिल्कुल एक नया शब्द बन जाता है। नाउ ACY हम कब लगाएंगे? जब कोई स्टेज या क्वालिटी के बारे में हम बताएंगे। जैसे प्रीवियसी, ये देखो ACY, फॉलेसी एंड डेलिकेसी, राइट। तो मैं क्यों ये सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में है, क्योंकि जब आप कोई भी वर्ड पढ़ते हो, कोई भी आप पैराग्राफ देखते हो तो हर वर्ड में कहीं सफिक्सेस होता है, कहीं प्रीफिक्सेस होता है। तो ये आपको जानकारी बहुत जरूरी है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसमें सफिक्स लगा हुआ है या प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सफिक्सेस ओनली। ANCE और ENCE जब किसी भी शब्द में जुड़ते हैं एट द एंड ऑफ एनी वर्ड, वो स्टेट या क्वालिटी बताते हैं। जैसे मेंटेनेंस, एमिनेंस, एश्योरेंस। यहाँ पे देखो ANCE है, यहाँ ENCE है और यहाँ फिर ANC। ये बहुत ही छोटी सी लिस्ट में आपको दे रही हूँ। आप जब ग्रामर के बुक में जाएंगे तो बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे और ये बहुत जरूरी है कि आप उन सब शब्दों को जानें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ANC, ENC, मेंटेनेंस, एमिनेंस एंड एश्योरेंस। नाउ DOM मतलब हम जब प्लेस या स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात करते हैं, ये आपका है सफिक्स और ये आपका है मीनिंग। हम किस क्षेत्र में क्यों हम लगाते हैं ये सफिक्स। जब हमें फिर प्लेस या स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में स्टेट ऑफ बीइंग बताना है तो हम सफिक्स DOM लगाएंगे। जैसे फ्रीडम, देखो यहाँ DOM है, किंगडम या बोर्डम, राइट। EROR, तो हम EROR कब लगाएंगे? जब हमें किसी के बारे में बताना वो है क्या। वन हू, ट्रेनर, ER, प्रोटेक्टर, OR, नरेटर, OR, या हम उसके बारे में बता रहे हैं, उसके प्रोफेशन के बारे में बता रहे हैं। तो EROR, वन हू। ना ISM दैट इज डॉक्ट्राइन या बिलीफ। जब हम किसी के बिलीफ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो इस सफिक्स के द्वारा हम वो वर्ड बनाते हैं। जैसे कम्युनिज्म, यहाँ देखो कैपिटलिज्म एंड स्केप्टिसिज्म। तो यहाँ पर ISM के द्वारा हमने क्या किया, किसी के डॉक्ट्राइन या बिलीफ को बताया। IST, इस्ट मतलब यहाँ भी अगर कोई इंसान है उसका प्रोफेशन हम बता रहे हैं। जैसे केमिस्ट, साइंटिस्ट,
डेंटिस्ट, तो IST। तो ये क्यों जरूरी है? दीज आर द सफिक्स एंड दीज आर द मीनिंग। क्यों हम उसको यूज कर रहे हैं ना? ITY जब हमें क्वालिटी के वर्ड्स बनाने हैं, जैसे इनएक्टिविटी, प्योरिटी, कैपेबिलिटी, सेरेनिटी, तो आपने देखा ITY से हमने क्या किया? क्वालिटी को बताया। इनएक्टिविटी, प्योरिटी, कैपेबिलिटी एंड सेरेनिटी। ना मेंट, MENT, मेंट मतलब कोई कंडीशन का जब हम वर्ड्स लिखते हैं, क्या कंडीशन है? आर्ग्यूमेंट, एंडोर्समेंट, पनिशमेंट, राइट। फिर नेस, NESS, नेस हम क्यों लगाते हैं? जब स्टेट ऑफ बीइंग बताना हो। हेवीनेस, सैडनेस, रूडनेस, टेस्टीनेस, तो यहां पर हमने ESS लगाया और ये सारे नाउन सफिक्सेस हैं। नाउ शिप, अब यहां पे देखो शिप, SHIP, शिप, तो जब हम कोई पोजीशन के बारे में बताते हैं, फेलोशिप, ओनरशिप, किंगशिप, इंटर्नशिप, तो ये हम पोजीशन हेल्ड, किसी ने क्या पोजीशन ले रखी है उसके बारे में बता रहे हैं। यहां देखो SION, सियन या TION, तो ये भी स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। जैसे कंसेशन, SION, ट्रांजिशन, TION, एब्रिविएशन, TION। नाउ अब क्या हुआ? ये सारे नाउन सफिक्सेस हैं। अब हम वर्ब सफिक्सेस के बारे में जानेंगे। ATE, अगर हमने ATE लगाया, इसका मतलब बिकम, कोई जैसे रेगुलेट, ATE, इरेडिकेट, एनंसिएट, रेप्यूडिएट, तो यहां पर हमने क्या किया? ATE सफिक्स लगाया, मीनिंग है बिकम। फिर NEN, यहां फिर बिकम आ गया। एनलाइटन, अवेकन, स्ट्रेंथन, यहां देखो AN। फिर हमने बनाया IFY या FY, जो सफिक्सेस है, इसका मतलब भी मेक या बिकम। टेरिफाई, सैटिस्फाई, रेक्टिफाई, एग्जेम्पलीफाई, तो यहां पर हमने देखा हमने कैसे नए वर्ड्स बनाए। नाउ IZE, ISE, अगर ये दो सफिक्सेस लग रहे हैं जो कि वर्ब सफिक्सेस है, तो हम क्या बनाएंगे? बिकम मीनिंग है और वर्ड्स बनेंगे सिविलाइज, ह्यूमनाइज, सोशलाइज एंड वेलोराइज। तो यहां पर आप देख रहे हो कैसे हमने ये सब बनाए। वोकैबुलरी बिल्कुल लर्न करने की चीज है, इसको आपको लर्न बाय हार्ट, इसको बोलते हैं ना, बिल्कुल फॉर्मूलाज की तरह आपको लर्न करने हैं। इसमें कुछ भी और कुछ आप नहीं कर सकते। एंड नाउ एडजेक्टिव सफिक्सेस, हमने नाउन सफिक्स देखा, वर्ब सफिक्स देखा, अब हम एडजेक्टिव सफिक्स देखते हैं। एबल, ईबल, मतलब केपेबल ऑफ बीइंग, जैसे एडिबल, एडिबल आर्टिकल, प्रेजेंटेबल एंड क्रेडिबल। AL, pertaining to, जैसे रीजनल, ग्रामेटिकल एंड इमोशनल। तो आपने देख रहे हो कैसे AL जो है एडजेक्टिव सफिक्स है। बहुत बार होता है, पूछा जाता है कि ये नाउन सफिक्स है, वर्ब सफिक्स है, एडजेक्टिव सफिक्स है, तो आप प्लीज ध्यान रखना जो भी एडजेक्टिव है उसमें आपको सफिक्स दिख रहे हैं, दोज आर मेंट फॉर एडजेक्टिव सफिक्सेस। नाउ फुल, दैट इज FUL, दैट इज नोटेबल फॉर, फैंसीफुल, रिजेंटफुल, ऊफुल एंड डाउटफुल। तो आप देख रहे हो शब्द के अंत में हमने ये लगाया ICICL, मीन्स पर्टेनिंग टू म्यूजिकल, नाउ मिथिक एंड डोमेस्टिक, तो IC और ICL। ना IOUS एंड OUS, these are characterized by, तो nutritious, then spontaneous and studious. Then ISH, having the quality of, now yeah, fiendish, childish and snobbish. आपने देखा
H से हमने वर्ड्स बनाए जो क्वालिटी को बताया, हैविंग द क्वालिटी ऑफ. Now IVE, having the nature of, creative, punitive, divisive and decisive. Now less means without, less means without, तो यहाँ endless, ageless, lawless and effortless. तो यहाँ आप देख रहे हो लेस से हमने वर्ड्स बनाए. वाई कैरेक्टराइज्ड बाय, वाई मीन्स कैरेक्टराइज्ड बाय, सिर्फ वाई है. स्लीजी, हेस्टी, ग्रीजी, नर्डी एंड स्मेली, लास्ट में सब में वाई है. तो इस तरह से आपने देखा कितने तरह के सफिक्स हमने किए. अब एडवर्ब बिल्डिंग सफिक्स है सिर्फ एल वाई इन द मैनर ऑफ, जैसे केयरफुली, केयरलेसली, conversely, effortlessly, logically, then realistically, strategically, willingly, और भी बहुत सारे जो कि आपको ग्रामर के बुक में मिलेंगे. तो ये एल वाई सफिक्स से हमने जो भी बनाया वो एडवर्ब बिल्डिंग सफिक्सेस हैं. नाउ और क्या क्या यूजेस हैं सफिक्सेस के. ईडी फॉर पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, राइट. फॉर रेगुलर वर्ब जैसे डिजाइन्ड, आइडेंटिफाइड, रिएक्टेड एंड टॉक्ड. जब आप पास्ट फॉर्म में कोई भी वर्ड लिखते हो तो वर्ब का जो पास्ट फॉर्म होता है वो ईडी में आपको मिलता है. नाउ देयर इज अ पास्ट पार्टिसिपल ऑल्सो. एंड फिर ईएन, जो ईएन है वो इर्रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल, जैसे अराइज, अरोज, अराइजन. तो अराइजन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो आपको ईएन सफिक्स लगाना है. ईटेन, फोगटेन, रिटेन. तो सफिक्स का और क्या यूज है, हम नए शब्द तो बनाते ही हैं लेकिन पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी और ईएन का हम पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं. आईएनजी जब भी हम कंटिन्यूअस बनाते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, क्या आईएनजी जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कर रहे हैं, डूइंग, स्लीपिंग एक्सेट्रा. हियर वी आर यूजिंग अ वर्ड ing for present participle. Now we add s. जब हम suffix x लगाते हैं वह सम और sometimes es लगाते हैं after most nouns for plural. जब हम toy, toys, तो हमने s लगा के plural बनाया हमने. more than one, जैसे boys, girls, cats, dogs, लेकिन यहाँ पर tapes है तो es. Always remember you will have to learn spellings, क्योंकि एक ही फॉर्मूला स्पेलिंग्स में नहीं चलता है. you will have to learn spellings. Now es जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर जो प्रेजेंट टेंस में है उनके साथ जब हम वर्ब को यूज करते हैं तो एंडिंग में es लगाते हैं. जैसे he brushes his teeth. जब आप मेरे टेंस सेशन में जाओगे, टेंस का जो सेशन है प्लीज वहां जाओ, वहां आपको डिटेल में ये सारे आपको सफिक्सेस मिलेंगे और आपको समझ में भी आएगा कि यहाँ मैं बात क्या करूं. क्योंकि बहुत बार होता है जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर हम यूज करते हैं तो वर्ब में हम es लगाते हैं. जैसे ब्रश, ही ब्रशेज, तो es हमने लगाया, ex इज ए सफिक्स. ना s फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर मोस्ट वर्ब्स. और हमने जब सिंगुलर प्रेजेंट के लिए जब हम बहुत बार क्या करते हैं, s लगाते हैं. जैसे मैरी रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स, तो यहाँ पर रीड्स s है, es नहीं है. तो ये आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है और ये तभी होगा जब आप स्पेलिंग्स लर्न कर लोगे. ना सफिक्सेस फॉर कंपैरिजन, हम कंपैरिजन भी दिखाते हैं सफिक्सेस से. जैसे ये ER है, ER हम लोग जब कंपेरेटिव डिग्री दिखाते हैं तो हम ER सफिक्स का यूज करते हैं. जैसे बिगर, स्मॉलर, फास्टर, स्लोअर, नॉइजियर, क्वाइटर. जब आप मेरे एडजेक्टिव सेशन में जाओगे, डिग्री और कंपैरिजन में जाओगे तो आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे और इन डिटेल आप जान पाओगे कंपेरेटिव डिग्री क्या है. तो प्लीज इसके साथ साथ आप वो कंपेरेटिव डिग्री सेशन में भी जरूर आप उसमें एक बार रिवाइज कर लो. ना EST क्या है, सुपरलेटिव डिग्री. जैसे जिम इज द बिगेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास एंड सैली इज द स्मॉलेस्ट बट सैली इज द नॉइजिएस्ट ऑफ देम. तो यहाँ आपने देखा 3 हमें सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स मिले, बिगेस्ट, नॉइजिएस्ट एंड स्मॉलेस्ट.
So what have we learned? We have learned uses of suffix. We have learned how to make new words with suffixes. In the next session, I'll be here with a new topic or the same chapter. Till then, have a good revision. Thank you.